22 मार्च को शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक। पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान, कहा पार्टी की रणनीति होगी फाइनल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अनिल बलूनी ने किया रोड शो। जनसंपर्क और कार्यकर्ता सम्मेलन पर बढ़ाया उत्साह। कहा दिल्ली के सबसे पास है लैंसडाउन, यहां से जुड़ी समस्याओं का समाधान करा जाएगा। मीडिया कर्मियों को लेकर चुनाव आयोग का फैसला। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलेगी सुविधा। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार को बड़ा झटका। अजित पवार के खड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ने पर रोक से इनकार। कोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शरद चंद्र पवार गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ का बयान। कहा अजीत को हर पोस्टर पर लिखना होगा एससी के अंतिम फैसले आने तक ये चिन्ह हमारा। पार्टी से बाहर आकर पार्टी बनाना समाधान नहीं। संसद में कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किल। लोकपाल ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। महुआ मोइत्रा को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा मेरी शिकायत को सही मानते हुए दिए गए सीबीआई जांच के आदेश। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव के खिलाफ हिंदू सेना ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। सार्वजनिक भाषणों के दौरान झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। कोर्ट से मामले में जांच और मुकदमा चलाने का आदेश देने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी 9 समन को चुनौती दी। मामले में हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी ईडी सीबीआई पर आरोप। कहा जांच एजेंसी पॉलिटिकल प्रेस रिलीज दे रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 करोड़ का दावा सिर्फ कहानी, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। कहा एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहा है। कांग्रेस एजेंसियों के मिसयूज का विरोध करती है। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा आरोप। कहा पीएम मोदी और बीजेपी का अपमान करना कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों की मजबूरी और पीएम का अपमान कर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं कांग्रेस के मंत्री। हरियाणा में हुआ कैबिनेट विस्तार। महिपाल ढांडा, सीमा त्रिखा समेत 7 विधायक बने मंत्री। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर स्टार्टअप महाकुंभ का जिक्र किया। स्टार्टअप को लेकर बढ़ाया मनोबल। 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधन। उत्तराखंड के नए प्रमुख सचिव गृह की नियुक्ति। आईएएस दिलीप जावलकर को मिली जिम्मेदारी। सचिव वित्त का पद संभाल रहे हैं जावलकर। कर्नाटक के बेंगलुरु में युवक से मारपीट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने सुलेमान, शहनवाज, रोहित, तरुण, जावेद को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश जारी है। हनुमान चालीसा बजाने पर पीटने का आरोप है। हनुमान चालीसा मामले पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान। कहा कर्नाटक सरकार हिंदू विरोधी, यहां लगातार हिंदुओं का अपमान हो रहा है। यूपी के कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए नमाज अदा करने का मामला सामने आया है। विधायक लिए दुआ करने की अपील करते हुए इमाम का वीडियो वायरल हुआ। इमाम पर मुकदमों को अवैध बताने का आरोप है। कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। रामदेव और बालकृष्ण को पेश होने का आदेश। पूछा क्यों ना अवमानना के तहत चला जाए मुकदमा। लखनऊ में 17 मई तक धारा 144 लागू। रमजान होली को लेकर आदेश। गड़बड़ी फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई में डीआरआई ने इंडोनेशियाई और थाई की 2 महिला तस्करों को पकड़ा। करीब 100 करोड़ की 9 किलो के ज्यादा के कोकीन जब्त किए गए। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया। कहा बच्चे के जन्म के बाद से नियम के नाम पर किया जा रहा है परेशान। 45 दिन बाद पाकिस्तान से भारत लौटी महिला परिजनों ने सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के एलजी का आभार जताया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिनहाटा में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प हुई। इलाके में फैला तनाव। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। टीएमसी ने आज दिनहाटा में 24 घंटे बंद का आह्वान किया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद बंद का आह्वान किया गया है। 21 मार्च से 2 दिवसीय भूटान दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा है पूरा भूटान। तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने का मामला। भूस्खलन से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए। बनिहाल में क्षतिग्रस्त घरों और सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन के बाद विद्यालय पूरी तरह से नष्ट हुआ।
2010 दंगे का मास्टरमाइंड तौकीर रजा फरार, दूसरे राज्यों में भी पुलिस की छापेमारी, पुलिस ने घर पर चस्पा किया वारंट। सपा सांसद डिंपल यादव का बीजेपी को लेकर बयान, बोली सिर्फ लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है और यूपी में बढ़ रहा है अपराध। मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टिन्नी ने अपने संसदीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के मुरादाबाद जिले का नाम बदलने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मांग की, कहा मुरादाबाद का नाम माधव नगर होना चाहिए। गोवा के पणजी में सीएम सावंत ने व्यापारियों और दुकानदारों के साथ बैठक की। कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास से पुलिस ने हटाए बैरिकेड्स, आंदोलनकारियों को लेकर लगाए गए थे बैरिकेड्स। पंजाब के गुरदासपुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा की प्रॉपर्टी सील की। कामरेड बलविंदर की हत्या केस में एनआईए ने किया था नामजद। बेंगलुरु में जेडीएस ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पर साड़ियां बांटने का आरोप है। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने जब्त की साड़ियों से भारी लॉरी। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, आरोपी के खिलाफ करीब 13 मुकदमे दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में लूटकांड मामले का पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों शातिर घायल, पुलिस ने 5 लाख रुपए भी बरामद किए। यूपी के लखीमपुर खीरी में घर में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मचा, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। फंदे से लटका मिला था शव। यूपी के बागपत में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की कराई थी हत्या। यूपी के अंबेडकर नगर में सड़क किनारे युवक का जला शव मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघिन ने 2 शावक को जन्म दिया, देखने को लेकर लोगों की भीड़ जुटी। यूपी के बदायूं में नशीली गोलियों के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई। युवक के पास से पुलिस ने 14 पत्ते नशीली 2 गोलियां बरामद की। 11 अप्रैल को अमेरिका के वॉशिंगटन में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे मेजबानी। गाजा में युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा, शिफा अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 300 संदिग्धों को पकड़ा, कई आतंकी को ढेर किया। बदायूं में 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से गला रेत कर हत्या की गई। सगे भाई थे दोनों बच्चे, मंडी चौकी के पास का मामला। यूपी के बदायूं में हत्याकांड का आरोपी जावेद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। 2 बच्चों की गला रेत कर हत्या कर फरार हुआ था आरोपी, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया हत्यारा। बदायूं में आरोपी साजिद उर्फ जावेद के एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें आई सामने। 2 बच्चों की हत्या मामले में फरार चल रहा था जावेद। बदायूं में आरोपी से मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की खबर। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। तनावपूर्ण हालात को लेकर एडीजी समेत आला अधिकारियों ने इलाके में किया दौरा, स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोले बरेली रेंज के आईजी, एनकाउंटर की पुष्टि की, कहा बच्चों की हत्या का आरोपी मारा गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने बड़े बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई। बदायूं में 2 मासूमों की हत्या से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा, गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान को किया के हवाले। बच्चों की हत्या मामले में बदायूं में जबरदस्त हंगामा, आईजी डीआईजी कमिश्नर मौके पर पहुंचे। डीएम मनोज कुमार का बयान, मामला जांच का विषय, शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।